Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. तो नमस्कार, प्रणाम। हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरी में एक बार और आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक नया कहानी में लेके आया हूँ जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। 7 दिसंबर 2022 को सुबह सुबह दो लोग, रुपेश और डॉक्टर उमेश, कोतवाली, गाजियाबाद कोतवाली थाना के अंतर्गत आते हैं और एक मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और उन लोगों का कहना है कि उनका दोस्त जो अंकित खोखर 2 महीना से हम लोगों से बात नहीं कर रहा है। जो लास्ट बात उससे हुआ है वो 7 अक्टूबर 2022 को हुआ है। पुलिस तमाम तरह के क्वेश्चन पूछती है, तो बात हुआ है तो क्या मतलब है, आपसे दोस्त है, नहीं बात किया होगा। इस पे रुपेश बताते हैं कि वो मेरा 20 साल से दोस्त है, उसके बारे में हमको सब कुछ पता है। दूसरा, हमको ये डर सताई जा रही है कि चूंकि वो बागपत जिला का रहने वाला है, पिताजी प्रिंसिपल से उनके रिटायरमेंट में भी कई लाख रुपए मिले थे। बागपत में बहुत सारा प्रॉपर्टी था, चूंकि वो गांव में नहीं रहना चाहता था। गांव की पूरी प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की थी, जिसको बेचकर अकाउंट में अपना डाल के रखा है। और लखनऊ में वो अपने मुंह बोला जीजा और एक मुंह बोली बहन उन लोग के पास रहता है। जो लास्ट बात जब मैंने उससे किया था तो राधा पैलेस जो देवेंद्रपुरी में है। और जब मैं दीपावली का उसको कंग्रेचुलेशंस बोलिए या शुभकामनाएं देने के लिए जब मैं दीपावली को कॉल किया तो उसके कॉल पे दिस मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट का साउंड आया। तब से मैं लगातार ट्राई कर रहा हूँ और आज तक मैं उससे बात नहीं कर पाया। मुझे संदेह है कि उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसके बाद थाना प्रभारी इनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं और जांच में जुट जाते हैं। चूँकि ये लोग भी पीएचडी का स्टूडेंट थे और अंकित खोखर भी पीएचडी का स्टूडेंट था। तो बातचीत में रुपेश से पुलिस अंकित खोखर का मोबाइल नंबर लेती है। और चूंकि रुपेश 20 साल से उसका दोस्त थे तो उनको उनका अकाउंट का बारे में भी मालूम था, इसलिए कि कई बार एटीएम दे देते थे अंकित खोखर या बैंक से पैसा का लेन देन, तो उनके बारे में उसको मालूम था। तो रुपेश ने उनका अकाउंट डिटेल भी दे दिया। इसी बाबत पुलिस ने जब चेक किया, अंकित का मोबाइल नंबर जब ट्रेस किया, तो पुलिस को ये मिला कि लखनऊ के देवेंद्रपुरी में उमेश शर्मा, जो उसका मुंह बोला जीजा था, मैं पहले बता चुका हूं, और मुंह बोली बहन जिसके घर वो रहता था, वहां पे उसका मोबाइल अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक मामला दर्ज कराने तक उसका लोकेशन वहीं पे दिखा रहा था। पुलिस बैंक से कांटेक्ट किया तो पता लगा कि अंकित खोखर का 2 बैंक अकाउंट है, एक पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक, और दूसरा कैनरा का। अब पुलिस ने यह देखा कि 7 अक्टूबर के बाद 7 दिसंबर के बीच लमसम 40 लाख रुपए का निकासी हुआ है अकाउंट से। ये पुलिस देख के दंग रह गई। और पुलिस उमेश, जो उसका मुंह बोला जीजा था, उसके यहाँ छापेमारी की और उमेश से पूछा कि अंकित खोखर कहाँ है। उसने बताया कि वो तो चला गया। इसके बाद चूंकि पुलिस के पास एविडेंस था कि उसका मोबाइल नंबर यहीं पे शो कर रहा है, पुलिस ने उमेश को पकड़ा
और बराबर खातिरदारी की। जब पूरी अच्छी तरह से जब उसका खातिरदारी की तो उमेश शर्मा ने बताया कि चूंकि मेरा ससुराल यानी मेरी बीवी का घर और अंकित खोखर का घर एक ही गांव में है, और मेरा जो साला है, जो सगा साला, वो अंकित खोखर का बहुत पुराना दोस्त है। तो 2 महीना पहले ही मेरा साला प्रदीप और अंकित खोखर दोनों पीएचडी का एग्ज़ाम देके हमारे यहाँ आए और यहीं पे रहने लगे। इसी बाबत एक परिवार के जैसा घुल मिल गया और मेरे पत्नी को सब कुछ मालूम था कि वहाँ का ज़मीन ये बेच दिया है। इसी भी बातचीत में पता लगा तो इसने बताया कि करोड़ों का मैं प्रॉपर्टी वहाँ का बेच के, चूँकि गांव में हमको रहने का दिल नहीं करता है, तो वहाँ का करोड़ों का प्रॉपर्टी मैं बेच दिया हूँ और पूरा पैसा मेरा अकाउंट में है। और आप लोगों के सहायता से, चूँकि प्रदीप ने मेरे को बताया था कि आप लोगों के हेल्प से, आप जीजा हैं, बहन के बराबर हैं आप, तो आप ही लोगों के हेल्प से मैं एक यहाँ नया घर लूँगा, फिर मैं अपना शादी करूँगा और पीएचडी पूरा होते ही मैं कोई जॉब के लिए भी देखूँगा। ये बात सुनते ही उमेश के मन में लालच आ गया और 4-5 दिन के बाद ही उमेश ने एक बहाना बनाया। चूँकि परिवार के जैसा वो घुल मिल गया था, आगे पीछे कोई था नहीं, माँ बाप पहले ही मर चुके थे, बहन भाई कोई थे नहीं। उमेश शर्मा 4-5 दिन के बाद ही बोला कि मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है मेरे बिजनेस में, मेरे को आप 60 लाख रुपया दे दो और जब आपका ज़मीन लेना होगा, जब आपका घर लेना होगा तो मैं ये पैसा रिटर्न कर दूंगा। अंकित खोखर चूँकि अपना जीजा और बहन मानता था और चूँकि उसको पैसे की अभी कोई ज़रूरत थी नहीं, उसने तुरंत 60 लाख रुपया उनको दे दिया। 1 महीना बीतने के बाद उमेश शर्मा के मन में एक लालच समा गया और उसने सोचा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीना 2 महीने के बाद उसको पैसा तो देना ही पड़ेगा। 60 लाख जो रुपया है, तो क्यों नहीं इसको रास्ते से ही ख़त्म कर दे। और यही बात सोच के उसने एक प्लान बनाया। उस प्लान के जरिए उसने अंकित खोखर को राधा पैलेस में शिफ्ट कर दिया। वो सोचा चूँकि यहाँ हमारा घर है, अगर घर पे मैं उसको मारेगा तो हो सकता है कि पुलिस बाद में कुछ पकड़ ले या जान जाए या लोकेशन से पता कर ले। इसलिए उसको अपने घर से कुछ दूरी पे एक राधा पैलेस में उसको किराए पर रूम दिलवाया और अंकित खोखर फाइनली वहीं पर रहने लगा। अंकित खोखर चूँकि पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति था, वो हमेशा अपने पढ़ने लिखने में व्यस्त रहता था और कभी कभार अपने मुँह बोली जीजा और बहन के पास घूमने के लिए जाता था। इसी बीच 6 अक्टूबर को उमेश शर्मा राधा पैलेस वाले अंकित के रूम पे आते हैं और चूंकि अंकित पढ़ रहा था, पीछे से एक नायलन के रोप से उसके गला को कस देते हैं और जब उनको ये लगने लगता है कि अभी ये मर गया, तो लाश को वहीं पे एक चादर से ढक के और बाहर से ताला मार के और चले जाते हैं। चूँकि उमेश शर्मा एक आर्थो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का असिस्टेंट थे, तो उन लोगों को दिन भर लगे रहता है कि कौन सा ब्लेड चाहिए, कौन सा आरी चाहिए, कौन सा हड्डी काटना है, कैसे काटना है, उसको सब कुछ मालूम था। तुरंत बाजार गया, जाके बाकायदे ब्लेड, आरी जो काटना था, सर्जिकल ब्लेड, आरी या प्लास्टिक बैग्स पूरा लेके आया। रात में दरवाज़ा खोला, पूरे बॉडी को 5 पार्टों में काटा, प्लास्टिक में पैक किया, कार में डाल दिया और देवेंद्रपुरी का जो राधा पैलेस था वहाँ से 80 किलोमीटर दूर 60 किलोमीटर एरिया के दायरे में जगह जगह
500 के टुकड़े जगह जगह फेंक दिया और आराम से घर पे आ गया। आने के बाद अक्टूबर से लेके दिसंबर तक नेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से, चूँकि मोबाइल था, मोबाइल का सारा कॉल, व्हाट्सएप कॉल, सब कुछ उसने क्या किया, बंद कर दिया। ओनली एसएमएस का सिस्टम रखा। यही वजह था कि कॉल दोस्तों के करने पे कॉल उस पर नहीं आ रहा था। ओनली एसएमएस का ये रखा और एसएमएस, क्योंकि एटीएम से पैसा निकालना था, नेट बैंकिंग से पैसा निकालना था, इसके जरिए उसने 40 लाख रुपए निकाले। जब उससे भी मन नहीं भरा तो उसका एक दोस्त था नोएडा का, उसको बुलाया और उसको दोनों एटीएम दे दिया और बोला कि आप उत्तराखंड चले जाओ और इससे जितना पैसा निकल सके उतना पैसा निकाल लो। इस प्रकार से टोटल 40 लाख रुपया इन लोग उमेश शर्मा ने उसके अकाउंट से निकाल लिया। और बाद में जब पुलिस उससे बराबर पूछताछ की तो उसने जिस अला कत्ल से मारा था, यानी जो जिस हथियार से उसका बॉडी को काटा था, जिस रस्सी से उसका गला घोटा था, पुलिस ने उसको बरामद कर लिया। उसके निशानदेही पे उसका मोबाइल नंबर, अंकित खोखर का सिम कार्ड, उत्तराखंड से उसका दोस्त जिस एटीएम से पैसा निकाला था वहाँ से सीसीटीवी कैमरा का उसका फोटो, उसका दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। वो दोनों एटीएम कार्ड ले लिया गया और दोनों को और उसकी पत्नी जो मुंह बोली बहन थी, चूंकि घटना की जानकारी उसको भी था, उमेश शर्मा के मुताबिक उसकी पत्नी को भी सब कुछ मालूम था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप समझ सकते हैं कि एक लड़का जो बहन से राखी बनवाता था, चूंकि गांव की थी, अपना बहन बना लिया। इन लोगों को जरूरत पड़ने पर 60 लाख रुपए दे दिया बिना कुछ पूछे हुए, और उसका हत्या इन लोगों ने इस प्रकार से किया। आप समझ सकते हैं कि पैसा कितना खतरनाक हो सकता है, रुपया कितना खतरनाक हो सकता है, दौलत किसी को दे देना कितना खतरनाक हो सकता है। चूंकि परिवार में आकर रह रहा था, सब कुछ बता दिया कि हाँ मैंने कितना पैसा ज़मीन बेचा हूँ, कितना पैसा अकाउंट में रखा हूँ। इन लोगों ने पैसा भी ले लिया, पैसा देने के बदले में उसको मार भी दिया और जो बाकी पैसा था वो भी निकाल लिया। चूंकि उसके एटीएम में अभी भी 9 लाख रुपया था। तो आप समझ सकते हैं, रिश्तेदारी और रुपया दोनों को दूर रखिए। रिश्तेदारी अपने जगह पे है और रुपया अलग जगह पर रखिए। आपको ये देखने को मिलेगा कई घटनाओं में कि रुपया और दौलत के लिए कितना मर्डर होता रहता है, और हुआ है, इसका हिस्ट्री है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी हिस्टोरिकल और क्रिमिनल स्टोरी के श्रोतागण हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो भी पैसे की लेन देन अगर किसी से है तो आदमी को सतर्क रहना है। कुछ इतना बड़ा अमाउंट किसी को नहीं देना है। अगर देना है तो उसके साथ अकेले कभी नहीं जाना है। ऐसा बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। और देखिए रुपया कहाँ तक चेंज कर सकता है कि जो अकेला, जिसका माँ बाप नहीं था, वो जाके उसके घर बहनोई बनाया, राखी बंधवाया, और पैसे के लिए इन लोगों ने उसका हत्या कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा मेरा स्टोरी आप लोग कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और सबसे पहले आप लोग के पास वो स्टोरी जाए और आप लोग सुने। और थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।